नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग। इसके पहले ऑडिटिंग नेसेसिटी क्यों होता है मैंने आपको बता दिया है। इतना ज़्यादा मैंने लिखा हुआ है आपके लिए ताकि आप अपनी कॉपी में लिख लें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, अच्छे से मैं इसको समझाता हूँ। अकाउंटिंग नेसेसिटी होता है, इसमें आपको बता रहा हूँ। ऑडिटिंग लग्जरी क्यों होता है, लग्जरी का मतलब विलासिता क्यों कहा गया है ऑडिटिंग को। तो आपको सबसे पहले हेडिंग आपको देखनी है, ऑडिटिंग बिकम लग्जरी। लग्जरी का मतलब विलासिता क्यों है। पहला हेडिंग है फ्रॉम स्मॉल बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। छोटे बिजनेसमैन की दृष्टि से अगर आप देखें, जिसकी अपनी एक लिमिट होती है, अपनी एक क्षमता होती है छोटी सी, उसकी दृष्टि से आपको ध्यान देना है। कहा गया है अधिक खर्चीला, एक्सेसिव एक्सपेंसेस, मान लीजिए एक्सेसिव ना, अधिक खर्चीला होता है। आपकी पान की दुकान है, आपकी समोसे की दुकान है, आपकी छोटे किराने की दुकान है, आपके पास छोटी सी दुकान है जिसमें एक लिमिटेड मात्रा में ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसके मालिक आप खुद हैं। अगर एक छोटा व्यापारी ऑडिटिंग करवाता है तो क्या है, विलासिता है, लग्जरी है। वो अपने भौकाल को मेंटेन करने के लिए, दुनिया में दिखाने के लिए कि हाँ हम ऑडिटिंग करवाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उसके लिए क्या है, लग्जरी है, अधिक खर्चीला होता है। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, एक प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, उसकी अपनी एक फ़ीस होती है ना, महंगी फ़ीस होती है, कोई सस्ती तो फीस होगी नहीं ऑडिटिंग की। तो एक खर्चीला होता है। कहला है अल्टरनेटिवली प्रोक्योरमेंट ऑफ द एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग। अंकेक्षण के लाभों की वैकल्पिक प्राप्ति। ऑडिटिंग के अपने एक लाभ होते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति ऑडिटिंग करवाता है उसकी अपनी एक प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट क्या होता है, उसकी अपनी एक रेपुटेशन बढ़ जाती है, उसको बैंकों से आसानी से लोन मिल जाता है, उसको तमाम तरह के फंड उपलब्ध हो जाते हैं। इसके लिए क्या कहा गया है, इसके लिए बता दिया गया है आपको कि कह रहा है छोटे व्यापारी अंकेक्षण के लाभों को दूसरे विकल्प से भी प्राप्त कर सकते हैं जो सस्ते होते हैं। पहला तरीका होता है स्वयं तैयार कर लें। भैया अपना हिसाब किताब स्वयं तैयार कर लें। तो ऑडिटिंग की अपनी एक वैकल्पिक वो होती है, सोच होती है ना, अपने आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद कम प्रयास में भी आप अकाउंटेंट से भी करवा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं, छोटा मोटा अकाउंटेंट जो होते हैं उनसे भी काम करवा सकते हैं। अब अगला है डिफ़िकल्टीज इन परफॉर्मिंग फॉर्मेलिटीज़। बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है फॉर्मेलिटी को परफॉर्म करना। फॉर्मेलिटी क्या होती है, आपको पता है, सबसे पहले जितना लेन देन हो रहा है, जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको एक रफ कॉर्म में लिखा जाएगा, रफ वर्क में लिखा जाएगा। उससे फिर आपको बुक खरीदनी पड़ेगी, स्पेशल जर्नल जिसमें की जाती है, लेज़र वाली बुक्स खरीदनी की पड़ेगी, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप थोड़ी बना लेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा, पैसा लेगा। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम करवाइए, ज़्यादा पैसा नहीं है तो मत करवाइए। छोटे व्यापारी जो करवाते हैं अपने लग्जरी के लिए, अपनी सुविधा के लिए करवाते हैं ताकि उनको खुद कुछ ना करना पड़े। अगला है वेस्टेज ऑफ टाइम। समय की बर्बादी होती है। वेस्टेज ऑफ टाइम का मतलब होता है ऑडिटिंग करवाएंगे, ऑडिटिंग में धन की बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी, पैसा आपका बर्बाद होगा। उसके बाद क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ प्रेसेटिव ओनली। केवल प्रतिष्ठा के उद्देश्य से। प्रतिष्ठा का मतलब मैंने आपको शुरू में बता दिया है, जो कोई ऑडिटिंग का काम करवाता है वो अपना भौकाल मेंटेन करना चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहता है। अगला है डिक्रीज इन द इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉइज। बार बार अगर ऑडिट करवाएंगे तो ऑडिट करते समय लोग आएंगे, ऑडिटर आएगा जाएगा, तमाम चीज़ों के बारे में पूछेगा। जब तमाम चीज़ों के बारे में पूछेगा तो उससे कर्मचारी क्या करेंगे,
बीच बीच में रुकता रहेगा, टोकता रहेगा, कुछ न कुछ चलता रहता है चहल पहल। इससे कर्मचारी एम्प्लॉय जो होते हैं कम काम करते हैं। अगला है बड़े व्यापारियों की दृष्टि से क्या होता है। फ्रॉम बिग बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, बड़े व्यापारियों की दृष्टि से कह रहा है इंक्रीज इन द इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉय। इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है। इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारियों के कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अच्छा काम करेंगे, फिर डर रहेगा उनको अगर कम काम करेंगे। उसके बाद लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड, मतलब कि फ्रॉड होने की संभावना कम होती है, चोरी होने की संभावना कम होती है। इंक्रीज इन द इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का काम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मैनेजर अच्छे ढंग से काम करने लगते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। अगला है हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को कैसे डेवलपमेंट करना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट समय समय पर सलाह देता है, समय समय पर आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में जानकारी मिलती है, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, तो बिजनेसमैन उससे अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकता है। प्रमोट डिसीजन एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी, ध्यान दीजिएगा, प्रॉम्प्ट डिसीजन, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है क्या, दिवालिया होना। अगर कोई बिजनेस घाटे में जा रहा है तो उसको आप इंसॉल्वेंट करवा सकते हो न्यायालय से, कोर्ट से। कोर्ट में इसके लिए प्रूफ लगता है जिसमें ऑडिटर का होना ज़रूरी है। आप कोर्ट में जा कर के आप अपने आप को, अपने बिजनेस को दिवालिया भी करा सकते हैं। बहरहाल बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, इतना आसान नहीं होता है। बिजनेस ऑफ फ्यूचर प्लानिंग, बिजनेस में आप फ्यूचर में क्या प्लान करने वाले हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आप ऑडिटिंग के माध्यम से ही काम कर सकते हैं। अगला है क्या है, अगला हम साफ साफ नहीं लिखे हैं, आपको लिखना पड़ेगा। सेफ्टी टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, कंपनी में होते हैं शेयर होल्डर, हिस्सेदार होते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं, उनको उनकी पैसों की सेफ्टी रखने के लिए, ताकि कोई घोटाला करके भाग ना पाए, ये सब कराया जाता है। कुल मिला के छोटे स्तर पर ज़रूरी नहीं है, विलासिता है, बड़े स्तर पर ज़रूरी भी होता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद वाली वीडियोज़ में, इसके बाद वाली क्लास में और भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं।